क्वेश्चन है an electron is revolving like this in a circle of radius r, ठीक है कि नहीं, एंड स्पीड दे रखी है, स्पीड है v, ओके। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब एक तरह से ऐसा समझ लो कि ये जब जाएगा ऐसे, जब क्रॉस करेगा फिर थोड़ी देर बाद फिर क्रॉस करेगा तो मींस अगर हम यहाँ मेजर करने बैठ जाएं तो हम क्या एक्सट्रैक्टिवली देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो वो करंट कितनी होगी ऑन एन एवरेज कह लो, है ना, वो पता करके दो। कुल मिला के ये क्वेश्चन है। पहले करो इस क्वेश्चन को। देखो देखो सिंपल सी बात है बच्चे, इसको समझो। E by the time period it takes for it to return, that is current, खत्म। अब टाइम दिया नहीं है, स्पीड दिया है, रेडियस दिया है। v is equal to 2 pi r by t, तो t is equal to 2 pi r by v, बस यहां लिख दो। नोट करो सबके सब, इलस्ट्रेशंस हैं, नोट करें। A current I exists through a cross-sectional area A एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है बेटे, उसके थ्रू एक करंट आई है। P इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल, ओके। व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड? सीधे सीधे है, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो क्या होता है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का कनेक्शन, इक्वेशन I इज इक्वल टू, ठीक है, बस बस n क्या है, लेकिन यहाँ पे n के बदले मैंने क्या वैल्यू दी, दैट्स द ओनली डिफरेंस, है ना, बाकी कुछ नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब एंड स्टफ। तुमने कर लिया सच में? गलत तो नहीं करा? शर्म आनी चाहिए गलत करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। A parallel plate capacitor has a plate area of A and separation D. मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज स्किप कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, फॉर द जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यूज के बदले में सीधे सीधे ए बी सी डी यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कैलकुलेशन में यहाँ टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे बुक को तो इट्स इम्पेरेटिव कि आप क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट हाईलाइट करना, ओके। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए एंड सेपरेशन डी, बेटा घबराओ नहीं, कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं है। इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक माइका एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स। और बाहर से हमने कनेक्ट किया है बैटरी कितना, 6 वोल्ट्स। फाइंड द लीकेज करंट थ्रू द कैपेसिटर। रेजिस्टिविटी ऑफ माइका इज 10 to the power 13 ohm meter. Rho is equal to 10 to the power 13 ohm meter.
हालांकि यू कैन यूज इट एज इट इज रो, ठीक है, दिया हुआ है, चलो जरूरत नहीं है। ये कह रहा है फाइंड द लीकेज करंट, उसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस लीकेज करंट। पहले देखो यहां पे ही बच्चे को सोचने की जरूरत है। जब हम एक देखो ध्यान रखना, इंसुलेटर डज नॉट हैव इन्फिनिट रेजिस्टेंस, इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस, इज द डिफरेंस, क्लियर है कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। मतलब कि अगर इंसुलेटर है उसकी रेजिस्टेंस इतनी होती है कि वो कंसिडरेबल करंट को जाने नहीं देगा, इज दैट क्लियर। आज बहुत कुछ साफ होगी बात, क्लियर है कि नहीं। जिस तरह से कंडक्टर सारे की सारी करंट को बोल नहीं सकता कि बिना रेजिस्टेंस के निकल, जिस तरह से कंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती है, ठीक उसी तरह से इंसुलेटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिट नहीं होती, ठीक है, कंसिडरेबली लार्ज होती है और कंडक्टर भी कंसिडरेबली स्मॉल होती है, समझ गए मेरी बात। दैट मीन्स ये भी एक कंडक्टर है, इट इज अ बैड कंडक्टर, इट इज अ सिंपल एज दैट, ठीक है, इट इज अ बैड कंडक्टर, बट कंडक्टर कंडक्ट करेगा ये, बट थोड़ा सा करेगा, ठीक है कि नहीं। इसीलिए कभी एक कैपेसिटर चार्ज करके ऐसे रख दो तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे, टाइम लगेगा उसको, हो सकता है 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 1 दिन लगे, 50 दिन लगे, व्हाटएवर। कुल मिला के 6 वोल्ट, और ये अंदर एक माइका का एक कंडक्टर नहीं है, एक मटेरियल है, हम कंडक्टर बोल नहीं सकते इसको, बट इट इज कंडक्टिंग नेवरदलेस, ठीक है। तो डिस्टेंस डी है, एरिया ए है, तो इसने कैपेसिटर बोलते। अब देखो क्वेश्चन में ब्यूटी कहाँ है, कैपेसिटर की बात करी इसने ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके, मुझे याद है IIT जेई में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया है बैक टाइम में, अभी 2016 की 15 में मुझे ध्यान है, कुछ दिन पहले एक बच्ची कर रही थी तो मैं कर रही थी सॉल्व ना, उन दिनों मुझे याद है कि खैर वो पहले भी देखा है मैंने। उसमें ये है कि बीच में एक रॉड है बच्चों, और उसके अराउंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो फिर कह रहा है इस रॉड से जो बाहर करंट आ रही है, वो पूछ रहे हैं, एक रॉड है उसके अराउंड क्या फंसाया हमने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और रॉड की जो करंट है, जो वो चार्ज है वो लीक हो रही है उस डाइलेक्ट्रिक के थ्रू, स्लोली स्लोली बट हो रही है, ये पूछ रहा है। अब ऐसे भी कुछ यहाँ पे भी है, तो लीकेज करंट इज पॉसिबल। कुल मिला के लीकेज करंट अब कोई बड़ा मसला नहीं है, द आइडिया वाज नॉट फाइंडिंग करंट, है ना, द आइडिया वाज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। कुल मिला के वोल्टेज लगी है V, ओके, डिवाइडेड बाय R, R इज रो L by A, that is your current, बात करना, okay, so that is V into A by rho into D, this is the leakage current। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख देना, जैसे 10⁻13 है, D 1 mm दिया हुआ है, A 10 सेंटीमीटर है, ये सब चीजें रख के अगर हम कहें तो हमें वोल्टेज 6 यूज करके आंसर मिल जाना चाहिए, नथिंग स्पेशल देयर। टफ तो नहीं लग रहा है, प्लीज प्रैक्टिस, है ना, फिजिक्स में प्रैक्टिस के बिना कोई आउटकम नहीं है बच्चों, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ओके। द बैटरी ऑफ EMF 2 volt and enter resistance 0.5 connected across a resistance of 9.5, many electrons cross, ठीक है, कर सकते हैं, ये सवाल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बैटरी है, उसका EMF है बेटे 2 वोल्ट 0.5 और 9.5 से हम इसको ओम से कनेक्ट कर रहे हैं। What is the how many electrons cross a cross section of resistance in 1 second? कितने इलेक्ट्रॉन्स, how many electrons in 1 second to cross? कुल मिला के क्या क्वेश्चन क्या है, सोचो, हाउ टू फ्रेम दिस क्वेश्चन, दैट्स द पॉइंट हियर, ध्यान देना सभी, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, कर लोगे, ठीक है। कुल मिला के चार्ज ही तो क्रॉस हुआ होगा, दैट चार्ज इन 1 सेकेंड, वो कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ते थे, ठीक है कि नहीं। तो मेरे बच्चे N इज इक्वल टू Q बाई E, लेकिन Q को अगर हम देखें, इट इज I इंटू T डिवाइडेड बाय
करंट इंटू टाइम इज चार्ज। साथ ही साथ टाइम कह रहा है 1 सेकेंड, क्या कह रहा है? तो सीधे सीधे I बाई ई, बस खत्म क्वेश्चन। लेकिन अब गड़बड़ी है कि I चाहिए, नथिंग एल्स। करंट मिल जाता है अगर तुम्हें, तो करंट यहां से लोगे, आप किरचॉफ्स लॉ लगा लो या डायरेक्टली देख लो। 2 डिवाइडेड बाई 9.5 प्लस 0.5 हो गया 10, तो करंट इज 0.2 एंड चार्ज इज 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 19। तो बेटा ये है 2/16 इंटू 10 इज पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। 2/16 को क्या लिखें? 1.4, 464 ज्यादा हो जाएगा। 1.3, 3 16 48, क्या 3, नहीं यार 1/8 हो गया ना ये। 8 को हम 1.2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, अब 1.25, हाँ 1.25 इंटू 10 रेज पावर 8 19, 1 पॉइंट भी नहीं 0.125, तो देख लेना 1.25 इंटू 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सही बात है। एक्सक्यूज माई कैलकुलेशन, दैट्स नॉट टुडे फॉर द टॉपिक, ओके वो आप कर लेंगे, लेकिन ये समझ लो, ठीक है। अप्रोच देखो, देखो क्या किया मैंने, इससे आपकी गलतियां कम होती, ओके। फाइनली आपको पता चल जाएगा कि चाहिए क्या। ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्टेटमेंट। आपको चाहिए क्या वो लिख दो, आप सही भाषा में लिख दो, जो आपकी लैंग्वेज है बच्चों, जो कि मैथमेटिक्स है इन केस, अगर आप समझते हो इस बात को तो आप वैसे लिख दो इसको, दैट्स इट, ठीक है। टफ तो नहीं लगा? ये तुम्हें करने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। तो रोज के 5 क्वेश्चन एचसी वर्मा करके आने हैं घर से, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ नहीं है, रोज रोज करते रहोगे तो फिर आदत हो जाएगी, ठीक है। जस्ट 5 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। चलो मिटा दूं, मिटा दूं। ऐसे एक सेल दिया है, इसको 5 एम्पियर 2 वोल्ट 1.1 ओम, ये 0.1 ओम है, ये 2 वोल्ट है और यहां से 5 एम्पियर है। कौन सी कंडीशन में है ये सेल, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग? चार्जिंग है ना। ये करंट अपने हिसाब से लूज नहीं कर रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स दिस एंड दिस? ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ई माइनस आई आर या ई प्लस आई आर? तुम क्यों नहीं बोल रही हो कुछ? तुम कुछ बोल नहीं रही हो बेटे, याद नहीं है? सच बताओ तो फिर बोलो, एक्सप्रेस करो, क्या बात है, शक क्यों है तुम्हें अपने आप? तो तुम भी बोलो, मुझे कुछ तो यकीन हो कि बच्ची पढ़ रही है हमारी, अनन्या बेटे। याद नहीं है ना? कहाँ बोला तुमने? तुमने बोला आई आर माइनस ई। अच्छा ठीक है, चलो 2 प्लस आई विच इज 5 इंटू आर इज 0.1, 2.5 वोल्ट। ये याद है क्या मतलब है इसका? आपको इस 2 वोल्ट को भी ओवरकम करना पड़ेगा, और ये जो 0.5 वोल्ट का खर्चा है वो भी करना पड़ेगा, तब जाके चार्ज होगी सेल। दैट्स द आइडिया, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, खैर आई लाइक टू स्किप इट राइट नाउ। हाँ, a wire of resistance 10 ohm is bent to form a circle. Find the resistance two diametrically opposite points. बता दो बेटे, एक वायर थी हमारे पास, इसका 10 ओम रेजिस्टेंस, इसको घुमा के हमने एक सर्कल में तब्दील कर दिया। अब कह रहा है कि यहां और यहां ए से बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अगर 10 है तो आधी की होगी 5, और यहां पे भी, और उन दो 5 को यहां पे पैरेलल में जोड़ दो, 5/2 होगी रेजिस्टेंस। सही बात है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम?
क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन देख रहे हो? अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ, जो कि तुम्हारा सिर दर्द होता है तो उसको भी खत्म करते हैं। मिटा दूं? समझ आया ना क्या हुआ? ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक इसमें अंदर भी एक क्वेश्चन है तो वो करा ही रहता हूं। एक रिम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं और यहाँ से एक रिम है कंडक्टिंग वायर का, कनेक्टिंग वायर ऐसे। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितनी होगी? है क्या ये? मतलब देखो, आपको जज करना है कि पैरेलल, सीरीज, व्हाटएवर, व्हीटस्टोन ब्रिज। शाबाश। आर? नहीं, कैसे, किस बेसिस पे? कौन से वाले? कौन कौन पैरेलल होगा बेटे? हाँ, सोचो और सोचो। देखो, अगर ए को देखें ना, इज ए अ पॉइंट? आर, आर, R/2। अच्छा चलो ऐसे देखो इसको। कैन यू सी समथिंग हैपनिंग? बचपन में खेला है वो, धागे ऐसे करते फिर ऐसे कुछ पंजा बनाते थे, है ना? नेवरदलेस देखो, इस रिम को पकड़ के रखो और इस पॉइंट को बाहर खींचो, तुम्हें साफ पैरेलल दिखेंगे ये सब। ये कॉमन है, दिस इज ऑल ए, राइट? कनेक्टिंग वायर है, इट्स ए एवरीवेयर। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए ही है। ठीक है? समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? कनेक्टिंग वायर्स, मैंने इसीलिए क्लियरली बोला। तो दैट मीन्स ये R/4 होगा, दैट्स ऑल। ठीक है? 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1। अनन्या बेटे, क्लियर है कि नहीं है? कहीं छूट तो नहीं रही हो बेटे? पीछे तो नहीं हो गए यहाँ पे? या भागा तो नहीं मैं? यू हैव टू लेट मी नो, है ना? देखो, अगर इसको जोर से खींचूं और उस रिंग को छोटा कर दें, डिक 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 डिक, आपको दिखेंगे। देखो, इसको और छोटा कर दो आप। मजा आया कि नहीं? तो फाइनली, ओके, कनेक्टिंग वायर्स, इट मींस द सेम पॉइंट। एनीवे, अगला सवाल। एक, फाइंड द currents in the different resistors given in this circuit। बल्ले बल्ले बल्ले, ठीक है, ऐसी जबरदस्ती का। 2 2 4 8 8। हाँ, मिटा दूं? एनी थिंग यू वांट टू नोट डाउन? मिटा दूं सुबीर? क्लियर? सर्किट है यार, मुझे लगता है ना, मुझे ये उस पे ही रखना चाहिए था। इससे क्या हुआ ना, टाइम बचता है फिर क्या, लेकिन हम लोग। टू ओम, 2 ओम, 4 ओम, 8 and 8, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। सारे रेजिस्टेंसेस में हमने क्या निकालनी है? करंट्स। क्या निकालनी है बच्चों? करंट्स। ठीक है कि नहीं? तो तरीके हैं, लेकिन सोचने वाली बात।
जीरो ही है सारे के सारे, ये बहुत आइडेंटिकल सर्किट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो बेटे, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखना ध्यान से प्लीज। ये सब 4 4 एंड 4, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, सही बात है, यही है ना। देखो 8 और 8 पैरेलल में तो 4, 2 एंड 2 सीरीज में तो 4, ठीक है। तो हमारे पास ये है बेटे, ये ओहो, ओके, सही बात है। ये है 2, ये है 2, ये है 2 वोल्ट्स, ये 4 एंड 4 एंड 4 सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल दिख रहा है। यू कैन सी सेल्स इन पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन दो को अलग करते हैं पहले, हालांकि ये साफ समझ आ रहा है यार, ये कुछ भी नहीं करेंगे, देयर 3 सेल्स इन इक्वल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स इन कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, आपस में कोई करंट नहीं भेजेंगे। कैसे, लेकिन मैं समझा देता हूँ। इस वाले पार्ट की हम निकाल देते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे, अगर याद ना हो मेरा बच्चा, इन दोनों का E1 E2, सो 2/4 प्लस 2/4 इज इक्वल टू E बाई आर, याद आया। E1/R1 प्लस E2/R2 इज इक्वल टू E बाई आर, साथ ही साथ 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 मेरा बच्चा, दैट इज 2/4 यानी कि 1/2, सही बात है कि नहीं। तो R इज इक्वल टू 2 यहाँ रख दोगे, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो गया कितना, 1 इज इक्वल टू E बाय 2। तो E कितना है बेटे, 2 वोल्ट। यानी कि मैं अगर इस सर्किट को लिखूं तो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, ये है 2 वोल्ट, ये है रेजिस्टेंस इसकी, ये है 4 और ये है 2 वोल्ट, दैट्स इट। अब देखो ये 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो कितनी करंट्स होंगी, जीरो। भले ही ये कितना है, ये 2 ही ओम बचा यहाँ पे, हालांकि ये 4 है, that's not the point. Total voltage in this cell, total pump in the cell is in the circuit is zero. That's what I am saying. इनरवा क्लियर है बेटे। ये 2 वोल्ट इधर, ये भी नेट, अगर इसमें किरचॉफ्स लॉ भी लगा देंगे, +2 माइनस आई आर 1 माइनस आई आर 2 -2, 2 2 खत्म, तो आई इज 0। सेम प्रोसेस हम इसको और इसको पैरेलल मान के इसके थ्रू करंट ऐसे ही प्रोसेस है, जीरो बता सकते हैं। हम इन दोनों को पैरेलल में मान के इसके थ्रू फिर से करंट क्या बता सकते हैं, जीरो। सो एवरी रेजिस्टेंस हैज अ करंट जीरो। कुल मिला के अगर आपके पास आइडेंटिकल सेल्स हैं इन पैरेलल, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी करंट थ्रू ईच अदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लो बेटे कि ये इसको चार्ज कर देगा, किस बेसिस पे, क्या ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोल्टेज है, किसी भी सर्किट में कोई भी आप लूप पकड़ो, उस सब में टोटल जीरो। समझ गए मेरी बात की नहीं, दैट्स द की। ओके, सो आई होप दैट वाज नॉट टफ, टफ तो नहीं लगा, ठीक है। इसमें अलबत्ता ये समझो कि हमको सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल इस्तेमाल करने का हक मिला है। एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक स्पेसिफिकली बताया गया है, आप इसकी एप्लीकेशंस यहाँ समझ सकते हो। ये सॉल्व कर लो पूरा कर लो इसको। पहले तो ये इसको मॉर्फ कर देना इसमें, है ना, मैं यहाँ से बहुत कुछ हटा सकता हूँ। इसको तो निपटा ही दो।
ओके, ये फाइनल है, इसको ये याद है फॉर्मूला, E by R is equal to E1 by R1 plus E2 by R2. I am again and again asking you to retain basics. अप्लाई करना इंसान करा सकता है, बट तुम्हें पता ही ना हो, फॉर्मूला ही नहीं याद हो, तो देन तब यू डोंट बिलोंग इन द क्लास। तो क्या करूं फिर मैं, बताओ क्या बताऊं। थ्योरी रिटेन जरूरी है बेटे, है ना, एप्लीकेशन तभी सीखोगे। हाँ बेटे सुबीर, समझ आया कि नहीं है? इसमें एग्जाम्पल्स हैं, ये कर लेना, ये सिंपल एग्जाम्पल्स है, नथिंग स्पेशल। आई वुड लाइक कि आप लोग करो इनको, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बताता हूँ, ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़े। एक सिंपल सा सवाल है, बट आई बिलीव कि हो सकता है भूल गए हो, तो इसलिए याद दिला दो। एक सेल है, आई थिंक ऐसे नहीं दिया है, ये सब के सब 10 ओम है, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस, और सेल है बेटे 6 वोल्ट की। ओके, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। सब के सब 10 ओम है। हाँ बेटे बोलो। 3/5, 5 हाँ। कुछ दिख रहा है बेटे इसमें? अनन्या बेटे तुम बताओ, इज देयर एनीथिंग यू हैव लर्नड इन योर क्लास वर्क? दैट्स द आइडिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। टॉपिक कौन सा है ये अदर देन ओम्स लॉ एंड स्टफ? बताओ। व्हीटस्टोन ब्रिज, इज इट बैलेंस्ड? यस इट इज बैलेंस्ड। देखो 10/10 इज इक्वल टू 1, 10/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ बेटे। कैसे? नहीं, कैसे हो गया ये? हाउ डू यू डू दैट? ठीक है, पैरेलल कैसे हो गया वो? तो तुमने ये भी जोड़ दिए सारे। नहीं है ना, ऐसी ऐसा वो मत करो, ट्रेजेडी। ओके, द आइडिया इज इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, रिमूव दिस रेजिस्टेंस एंड यू हैव द आंसर। क्लियर है कि नहीं? कुल मिला के 6/20 प्लस 6/20, that is 12/20, that is 1.2/2, that is 0.6। ये कैसे किया मैंने, देखो ध्यान से। ये 6 वोल्ट इस पे भी लगा है और इस पे भी लगा है, बीच का कुछ नहीं है, वो का यूजलेस है, बिकॉज इट्स दैट रिडंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो मैं चाहता तो दूसरा भी तरीका है इसको, कि मैं बोलूं भाई सिमेट्री है, क्या बोलूं, और यहां से I1 कर दूं, तो यहां से भी I1 कर दूं, और फिर कैलकुलेट करो उनको कि यहां से यहां कुछ नहीं जाएगा। लेकिन द आइडिया इज वी हैव टू हाईलाइट अ कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, तो उस चीज को बेटे बढ़ चढ़ के हिस्सा लो इस चीज में, ये चीज करो, है ना, इस चीज में पीछे मत रहो, है ना। ओके, सो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये, और आप देखो एक पॉइंट निकल के आया, कैसे बेटे तुम इसको पैरेलल सीरीज के उसमें देख के खराब कर रहे थे क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलल और इसके साथ, मतलब इट मेक्स नो कनेक्शन। क्या ही कर दिया आज तुमने दुर्जय, नहीं कैसे सीरीज दिख रहा है तुमको?
तो यहां से यहां आए, ये कैसे सीरीज में हो गया जब ये भी पाथ पॉसिबल है? तो भूल की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, अगर तुम इसको क्रॉस करके सिर्फ एक ही पाथ देख रही हो तो वो पाथ अगली सीरीज है पिछली वाले के साथ। यानी कि अगर ये यहां नहीं होता तो मैं कहता हाँ ये दोनों सीरीज में। एनीवे, तो यहां से यहां ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 20। यहां से यहां करंट बहेगा 6 डिवाइडेड बाई 20, और यहां से यहां भी 6/20, तो टोटल मिला के 12/20, दैट इज 0.6। सो दैट्स गुड। मुझे लगा था शायद नहीं करोगे गलती, लेकिन है कहीं ना कहीं कमजोरी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, ओह टाइम बताना पहले बेटे। 5, हाँ कर सकते हैं। छोटा सा ही अभी इसका एक ही पार्ट करेंगे, बाकी कल देख लेंगे। 22111133, and we have opposing polarities. 2 volt, 1 volt, 2 ohm, 1 ohm, ठीक है। Then there is 1 volt, 1 volt, 1 ohm, and 3 volt, 3 ohm, yes, and ये 2 ohm। फिलहाल मुझे एक ही पार्ट करके दो इसका। फाइंड द करंट इन दिस रेजिस्टेंस। किसी को कुछ दिख रहा है तो वो बताएगा मुझे। याद करो कहां से देखना है इस क्वेश्चन को, कौन सी बुक से देखना है, कौन सी बुक से? बताओ, सच बताओ, शर्माओ नहीं, बोलो। चलो मुझे भी खुशी मिलेगी, चलो जोर से बोला बच्चों ने। कौन सी बुक के प्रिज्म से देखना है इस क्वेश्चन को? एनसीईआरटी बुक्स। अब बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। भले भले, शाबाश शाबाश, सीरियसली जल्दी बताओ। किरचॉफ्स लॉ से मैं तो नहीं करना चाहूंगा, कर सकते हैं ऐसा नहीं है। व्हीट स्टोन तो नहीं है ना ये बेटे। नहीं है ना, बैलेंस नहीं है। 1/3, 2/3 कुछ भी नहीं बनेगा, इट्स समथिंग एल्स। अच्छा ठीक है, इधर देखो। दिस सर्किट कैन बी रीमॉडिफाइड इनटू दिस। ये हो गया 2 और ये 1 अपोज करता हुआ, तो 1 वोल्ट, और ये 1 + 2 3 ओम, और यहां से 3 वोल्ट जबकि वो 1, तो ये 4 ओम हो गया, जबकि वो 3 - 1 इज 2 वोल्ट। ठीक है कि नहीं? यस, इट लुक्स लाइक सेल्स इन पैरेलल throwing current into this is 2 ohm। देखो ध्यान से, इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा बच्चों कि ये 2 ओम है। ओके, तो मेरे पास यहां से 3 ओम वर्सेस 1 वोल्ट, और यहां से उल्टा 2 वोल्ट एंड 4 ओम। ठीक है, अगर आपको अभी भी मेरी बात यकीन नहीं आ रही है, ऐसे करो, इस आर्म को इधर ले आओ, ऐसे लिखो। लो मेरे बच्चों,
ये 2 ओम, ये वाला 2 ओम मैंने यहाँ रख दिया, बाकी ये पैरेलल ही है तो सेम बस है ना, बस समझ तो, दो पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। और ये 4 है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 है, सॉरी 3 ओम है, ये 1 वोल्ट है। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पोलैरिटी अलग अलग है, ये +2 है, ये -1, ये बस इसका ध्यान रखना, एंड वी कैन सॉल्व द होल सर्किट। अब देखो, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे एक सर्किट को सिंप्लीफाई करा जा सकता है, ठीक है। यू कैन सी, कैन कॉल इट रिडक्शनिज्म और व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। तो आपको ये करंट निकालनी है अगर, तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ आया अच्छे से? पक्का? कुछ कहना है बेटे? समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ बेटे, एनीथिंग? मिटा दूं ये पहला वाला? तो हमसे इसमें करंट पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम उन दोनों का क्या निकालेंगे? टोटल। इट इज 2/4 - 1/3 equal to E/R, and 1/R is equal to 1/4 plus 1/3. सही बात है कि नहीं? And that is equal to 3 plus 4, 7/12. तो 1/R is 7/12, यहाँ रख देते हो गए, 3 दूने 6 - 4 हो गया 2/12, राइट, इज इक्वल टू E/R की वैल्यू 12/7 है। तो बेटे 12 खत्म, E निकला हमारे पास 2/7 वोल्ट। सही बात है कि नहीं? और रेजिस्टेंस कितनी है? 12/7, बाकी उसमें 2 है, तो मेरे बच्चों करंट लिखूंगा मैं 2/7 इज द टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये 2 ओम और ये टोटल रेजिस्टेंस 12/7 प्लस 2, दैट्स इक्वल टू 2/7 इंटू 7 दूने 14, 16 और 26, 26/7, ये और ये खत्म, 2 1 13, 1/13 एम्पियर इसके थ्रू करंट। दैट शुड नॉट मेक यू वरी कि यार ये कैलकुलेशन बड़ी टफ है, इतना कुछ नहीं है। 12th क्लास का बच्चा, यू शुड सिंपली ट्राई टू होल्ड द थिंग्स क्लियरली, दैट्स ऑल। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? टफ तो नहीं लगा? सुबीर, आज आप काम लिखो बेटे, मुझे 5 क्वेश्चंस चाहिए करके। एक्सरसाइज में जाना पहले, ठीक है। पहला तीसरा या कर लो, पहले 5 क्वेश्चंस कर लो, कुछ नहीं, ठीक है, या बीच बीच में बोल दो करने को। बहुत सारे हैं पता, लाइक अराउंड 84 क्वेश्चंस, तो बहुत हो जाएगा। आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर्स लिख लो, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्वेश्चंस करके आना बच्चों एक्सरसाइज में से। एच सी वर्मा, ठीक। आई वुड सजेस्ट आप बहुत सारा काम करो, दैट्स द पॉइंट। ओके, चलो ध्यान रखो अपना, बाय बाय।